कुछ फैसले सिर्फ दिल से नहीं, जिम्मेदारियों से भी निभाए जाते हैं और इस बार अनिरुद्ध ने वही किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जनक तो मिलेगी अनिरुद्ध को, लेकिन क्या अनिरुद्ध और जनक अपने हाथों से अपनी बेटी को बड़ा करेंगे या कुछ और ऐसा होगा या अर्शी कुछ ऐसा कर देगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हाँ, अर्शी कुछ करेगी जनक के लिए और अनिरुद्ध के लिए। जैसे ही वो लोग डाइवोर्स लेके शादी कर लेंगे और कुछ महीने बाद वो लोग खुशी खुशी एक फैमिली वेकेशन पे निकलेंगे, अर्शी पीछे से प्लान करती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी जो है वो कहेगी कि मैं ऐसे दुखी दुखी नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों वो कर बैठती है एक सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, वो प्लान कर देती है अनिरुद्ध और जनक का एक्सीडेंट और उसमें अनिरुद्ध और जनक को गंभीर चोट आती है और शायद बचना भी मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं अब करंट स्टोरी और आगे कैसे बढ़ेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया फ्यूचर। दोस्तों आइए चलते हैं आपको कोलकाता की तरफ। बॉस हाउस में एक नया तूफान था। अनिरुद्ध कुरुसाल आहूजा ने ले लिया सबसे बड़ा फैसला, अर्शी को डिवोर्स देने का। सब शॉक्ड, लेकिन इस बार अनिरुद्ध पहली बार किसी के कहने पे नहीं, खुद के लिए कुछ कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, पराशर जी ने अनिरुद्ध से कहा, शहरी बाबू अगर आपको जनक से शादी करनी है तो सिर्फ मन से नहीं, दुनिया के सामने भी उसका साथ चाहिए। और यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों जनक की कुछ शर्तें, खुद के लिए, अपने बेबी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनक अब पहली बार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए खड़ी हुई है। उसने कहा, पहले सारी चीजें क्लियर करो, अर्शी से डिवोर्स लो, मून को समझाओ और बताओ दुनिया की मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप तुम हो अनिरुद्ध। तब मैं मानूंगी, तब शादी करूंगी जहां पराशर जी कहेंगे। तभी दोस्तों अगले सीन में देखने को मिलता है अनिरुद्ध ने सब साफ साफ अर्शी को बता दिया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी जनक के साथ है और अब वो मेरी पत्नी है, अब हमेशा के लिए रहेगी और उसके पेट में मेरा बच्चा है। दोस्तों अर्शी शॉक्ड हो जाती है, परेशान भी हो जाती है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि मून और अनिरुद्ध और अर्शी तीनों एक ही बात में अड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों, और अगर जनक प्रेग्नेंट है तो अर्शी भी कुछ नहीं कर सकती। और इसीलिए वो मून को तरफ देखती है और कहती है, मून मेरे साथ रहेगी। इतने में मून रो देती है और कहती है, मैं अर्शी माँ के पास नहीं रहूंगी, मैं जनक माँ और अनिरुद्ध पापा के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों पर अर्शी मून को समझाकर रोक लेगी और अनिरुद्ध और जनक समझ जाते हैं कि अभी मून को इमोशनली रेडी नहीं किया जा सकता और ज़बरदस्ती भी नहीं करी जा सकती, क्योंकि आखिर में अर्शी ही तो उसकी असली माँ है। तो कैसे भी करके वो कस्टडी नहीं पा सकेंगे। तभी दोस्तों वो लोग वहां से निकल जाएंगे और अगले पल देखने को मिलेगा पराशर जी की लोकेशन पे। जी हाँ, जनक और अनिरुद्ध की शादी अ सिंपल और प्योर बॉन्ड के साथ। सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद पराशर जी की पसंद से एक छोटी सी शादी होती है गाँव में। जनक ट्रेडिशनल साड़ी में, अनिरुद्ध सिंपल शेरवानी में। दिल मिल गए, दुनिया मान गई, ऐसे कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। और कुछ महीने बाद जनक की गोद में एक प्यारी सी बेबी गर्ल नजर आएगी। मून भी धीरे धीरे सब कुछ समझने लगती है और जनक कभी उसे समझा नहीं पाएगी और उसे ला भी नहीं पाएगी। इसीलिए मून अब अर्शी के साथ रहना और उसके साथ घुल मिल जाती है। और दोस्तों यहीं पर हमें देखने को मिलता है एक टाइम लीप, छोटा सा टाइम लीप। जी हाँ दोस्तों, वक्त बीतता गया, जनक, अनिरुद्ध और उसकी बेटी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन फिर एक दिन एक्सीडेंट, अनिरुद्ध और जनक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। खुदा ने उन्हें एक साथ पाया था और अब एक साथ ले गया। जी हाँ दोस्तों, मिमी, मून, पराशर सब टूट जाते हैं। आखिर मून को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती। मिमी, उसकी बेटी, पराशर सब टूट जाते हैं, क्योंकि अब क्या होगा आगे वो लोग यही सोचने में लग जाते हैं। पराशर जनक की बेटी को समझाता है, मून को पता नहीं होता। दोस्तों पराशर के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि इस बच्ची को कैसे बड़ा किया जाए और क्या होगा, क्या अनिरुद्ध या जनक बच पाएंगे। दोस्तों फिर हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलता है 20 साल का एक नया लीप, जनक की एक नए पुलिस ऑफिसर ऋषि और एक पुरानी कहानी जिसका राज अभी खुला नहीं है।